श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 सितंबर 2024 यानी रविवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। और दोस्तों, यह जो प्रदोष व्रत है वह भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो 4 महीने होते हैं वह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका, जो कि 15 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन बचा हुआ है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडिता जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह उपाय भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि कोई दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 चने की दाल वाले उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और इस भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत का यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, यह 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी
इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के इस पूरे वीडियो में हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे और इन उपायों में से 7 चने की दाल वाला उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पाता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, मात्र 7 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है। देखो, यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनके भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में एक तांबे का पात्र लेना है। अगर तांबे का पत्र उपस्थित ना हो तो कोई कटोरी भी ले सकते हो। तो अब कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना। तो मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन, यानी कि भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन, आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। देखो, रविवार प्रदोष व्रत के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है। तब हम चने की दाल का उपाय करते हैं, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण रंग जो होता है वह एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कोई भी और कितना भी कार्य कर ले, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। देखो, आप क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले आपको एक चने की दाल कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है। अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपके जीवन में दुर्भाग्य दूर हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध अर्पित कर देना है।
कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकाल करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। अब आपने जो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करी है, उस चने की दाल पर देखो, उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसकी कामना करनी है। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना है और उस तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वह जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम दूसरे विशेष उपाय की बात करते हैं। देखिए, मात्र आपको काली मिर्च लेनी है, एक साबुत काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी संकट हो, काली मिर्च का उपाय आपको भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत पर करना चाहिए। यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है, सीधा हाथ रखना है, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखने हैं। अब आपको क्या करना है? जीवन में आ रही परेशानी, कष्ट, बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए आपको सीधे हाथ से काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा, कष्ट, परेशानी, संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर देने के बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, वह जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए जीवन के कष्ट, बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम तीसरे विशेष उपाय की बात करते हैं। यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर गुड़ वाला जल लेना है। इसके लिए आप एक गुड़ का टुकड़ा लेना, उसे जल वाले पात्र में डाल देना। यह गुड़ वाला जल हो जाएगा, थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। गुड़ वाले जल के साथ में घी, एक बेलपत्र और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। यह चारों सामग्री आपको ले जानी है। भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह से लेकर के रात तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो, कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो बेलपत्र लेकर आए हो, बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो जो ऊपर वाली पत्ती होती है उस पर आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे? आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली में घी लेना है और बेलपत्र की ऊपर वाली पट्टी पर आपको घी लगा लेना है। अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो वह गुड़ वाला जल भी ले सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास उपस्थित हो वह आप ले सकते हो। लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लोगे तो आपकी तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियों पर चिकनी वाली साइड पर ही लाल चंदन लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब यह जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर इसे अर्पित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल देनी है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है? डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस उपाय में यही विशेषता है। देखो, डंडी का हिस्सा शिवजी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर जल है उसमें से थोड़ा सा जल बेलपत्र अर्पित करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी का शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो भी विशेष मनोकामना है वह इस भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत पर आपको महादेव से कह देनी है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।